Hello students, I am your English teacher and today we are going to read chapter number 3, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, the great leader who fought against the heinous act of slavery. अब्राहम लिंकन एक महान नेता जिसने एक घृणित दासता का जो कार्य था उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी. विश इज दैट ये इच्छा रखता है कि हिज सन बिकम्स ए गुड ह्यूमन बीइंग, कि उसका जो बेटा है वो एक अच्छा जो बेटा है वो भविष्य में बन सकता है. सो ही इंटरेस्ट हिज सन टीचर with the responsibility of impart life's lesson to his sons as to give him an insight into how to lead life as a better person. इसलिए वह अपने बेटे की जो जिम्मेवारी है वो एक अध्यापक को सौंपता है. किस बात के साथ कि उसको जो है ना जीवन का बहुत ही अच्छा पाठ पढ़ाएं, जीवन की एक अच्छी शिक्षा दें. सो टू गिव हिम एन इंसाइट, ताकि उसके जो अंदर के जो उसके विचार हैं उसके अंदर जो है किस तरह से परिवर्तन आए. हाउ टू लीड लाइफ एज ए बेटर पर्सन, कि किस तरह से एक अच्छे व्यक्ति का जीवन जिया जा सकता है. तो इस तरह से बेटे ये लेसन है, हम इसको अब रीड करते हैं. अब्राहम लिंकन, February 12, 1809, अप्रैल 15, 1865. ये अब्राहम लिंकन का जो बर्थ है वो फरवरी 12, 1809 और उसकी जो डेथ है बेटे वो 15 अप्रैल 1865. was the 16th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. तो अब्राहम लिंकन बेटे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे. ही सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट फ्रॉम मार्च 4, 1861. उसने जो है प्रेसिडेंट के रूप में मार्च 1861 से अंटिल अप्रैल 15, 1865, अप्रैल 15, 1865 तक नहीं, ही वॉज री इलेक्टेड इन 1864. ये नहीं है बेटे कि उसने मार्च 4, 1861 से अप्रैल 15, 1865 तक राष्ट्रपति रहे. नहीं, ये नहीं है. ही वॉज री इलेक्टेड, उसको पुनर्रूप से चुना गया था इन 1864, 1864 के अंदर. अब्राहम लिंकन वॉज बोर्न इन ए लॉग कैबिन. एक अब्राहम लिंकन जो था बेटे एक लट्ठा जो हाउस था उसके अंदर उसका जन्म हुआ था, नियर हॉडगनविले केंचुके, हॉडगनविले केंचुके के नज़दीक. ही हैड वेरी लिटिल फॉर्मल स्कूलिंग, उसकी जो स्कूल की जो शिक्षा थी वो बहुत ही फॉर्मल थी. एंड वाज मोस्टली सेल्फ एजुकेटेड, और वो अधिकतर स्वयं पढ़ा लिखा था, उसने स्वयं पढ़ाई की थी. ही इवेंचुअली बिकम ए लॉयर एंड ए रिपब्लिकन पॉलिटिशियन. वह जो है एक आवश्यक रूप से एक वकील बना और एक रिपब्लिकन जो पार्टी थी, रिपब्लिक पार्टी थी, उसका पॉलिटिशियन, एक नेता बना. ही अर्न द निकनेम ऑनेस्ट एब, उसने ऑनेस्ट एब के नाम से अपना नाम कमाया, ईमानदार एब जिसको कह सकते हैं आप. लिंकन मैरीटोड इन 1842. लिंकन ने मैरीटोड नाम की एक जो औरत थी उसके साथ 1842 के अंदर शादी की. दे हैड 4 सन्स, उनके 4 बेटे थे. बट ओनली 1 रॉबर्ट सर्वाइव चाइल्डहुड, लेकिन केवल एक जो रॉबर्ट नाम का बेटा था उनका वो बचपन में जीवित रहा. द कंट्री वॉज हैविंग प्रॉब्लम रिगार्डिंग द प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी. द कंट्री वॉज हैविंग प्रॉब्लम, देश के अंदर समस्याएं थी. किसे रिगार्डिंग थी? प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी, दासता की प्रथा के संदर्भ में
देश के सामने बहुत समस्याएं थी। द वाइट मैन ओन्ड लार्ज फार्म इन द साउदर्न स्टेट। जो वाइट मैन थे बेटे, साउदर्न स्टेट में उनके बहुत बड़े बड़े फार्मों के वे मालिक थे। ब्लैक वर ब्रोट फ्रॉम अफ्रीका टू वर्क ऑन दिस फार्म। इन फार्मों पर काम करने के लिए अफ्रीका से काले लोग लाए जाते थे। दे वर केप्ट एज स्लेव। उनको दासों के रूप में रखा जाता था। द पीपल ऑफ नॉर्दर्न स्टेट वर अगेंस्ट दिस प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी। जो नॉर्दर्न स्टेट के जो लोग थे वे इस दासता की जो प्रथा थी इसके अगेंस्ट थे, इसके खिलाफ थे। एंड वांटेड टू एबोलिश इट। एबोलिश होता है दमन करना, कुचलना, नष्ट करना, और वे इसको जो है ना समाप्त करना चाहते थे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका इज बेस्ड ऑन द इक्वलिटी ऑफ मैन। जो अमेरिका का जो संविधान है वो मनुष्य की समानता पर आधारित है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लॉ हैं, जो नियम हैं, वे ये कहते हैं कि ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर लॉ। सभी जो है समानता के नियम का पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं। देयर फोर, इसलिए देर वॉज नो प्लेस फॉर स्लेवरी इन दैट कंट्री। इसलिए देश के अंदर दासता का कोई स्थान नहीं था। लिंकन वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट इन नवंबर 1860। अब्राहम लिंकन जो था उसको नवंबर 1860 के अंदर राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। ही वांटेड टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्लेवरी। वह दासता की जो समस्या थी उसको हल करना चाहता था। ड्यूरिंग लिंकन प्रेसिडेंसी। लिंकन की प्रेसिडेंसी मीन प्रेसिडेंट के कार्यकाल के दौरान। जो लिंकन का जो प्रेसिडेंसी का जो कार्यकाल था, प्रेसिडेंट के रूप में जो उसका कार्यकाल था, द साउदर्न स्टेट सेसिटेड फ्रॉम द यूनाइटेड यूनियन बिकॉज दे वर अगेंस्ट द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। क्योंकि जो साउदर्न स्टेट थे बेटे, जो दक्षिण के जो राज्य थे बेटे, सेसिटेड, वे निकल गए थे फ्रॉम द यूनियन से, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, क्योंकि ये यूनियन से निकल गए थे। बिकॉज, क्योंकि दे वर अगेंस्ट द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, क्योंकि वे जो है दासता को समाप्त करने के विरुद्ध थे। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ लिंकन वाज द नॉर्दर्न, ऑन द अदर हैंड लिंकन एंड द नॉर्दर्न स्टेट वर अगेंस्ट स्लेवरी। और दूसरी तरफ लिंकन और जो नॉर्दर्न स्टेट था वो जो है दासता के विरुद्ध था। मतलब जब पीपल, जो लोग थे भाई नॉर्दर्न स्टेट के, वे इस दासता के विरुद्ध थे। और साथ में लिंकन भी यही चाहता था कि भाई दासता देश के अंदर नहीं होनी चाहिए। 6 वीक्स आफ्टर बिकमिंग प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बनने के 6 सप्ताह बाद द सिविल वार बिगेन, गृह युद्ध शुरू हो गया। दिस पुट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इन डेंजर। इसने देश की जो यूनिटी थी, जो एकता थी, उसको खतरे में डाल दिया। इन दिस वार द नॉर्दर्न स्टेट, इस युद्ध के अंदर जो नॉर्दर्न स्टेट था, विच स्टेट इन द यूनियन, जो यूनियन के अंदर था, फोर्ट द साउदर्न स्टेट, वो साउदर्न स्टेट के साथ लड़ा। कार्ड द कॉन्फेडरेसी, जिसको कॉन्फेडरेसी कहा गया। द साउदर्न स्टेट वर प्रिपेयर्ड टू फॉर्म अनदर कंट्री। जो साउदर्न जो स्टेट थे उन्होंने जो है दूसरे देश का निर्माण करने की तैयारी कर ली थी। बट अब्राहम लिंकन वांटेड द स्टेट टू बी यूनाइटेड। लेकिन अब्राहम लिंकन क्या चाहता था बेटे कि उनका जो स्टेट है वो कैसा रहना चाहिए, यूनाइटेड रहना चाहिए। अब्राहम लिंकन ने क्या किया था कि भाई जो स्टेट है वो कैसा होना चाहिए, यूनाइटेड होना चाहिए। हाउ डिड द सिविल वार पुट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इन डेंजर। तो अब क्वेश्चन ये आया, किस तरह से जो सिविल वार था उसने देश की यूनिटी को कैसे खतरे में डाला। अब इस देखें, ये कारण ये था कि इफ़ द कंट्री वाज डिवाइडेड, अगर देश 2 भागों में बट गया, इट वुड बी ए ग्रेट डेंजर। भाई देश को जो है साउदर्न और नॉर्दर्न स्टेट के अंदर अगर डिवाइड कर दिया गया, क्योंकि जो साउदर्न स्टेट के जो पीपल थे वे यूनियन से अलग हो गए थे, दैट इज़ वाई ए सिविल वार ब्रोक आउट।
तो ये कारण था। अब आगे देखते हैं। द सिविल वार लास्टेड फ्रॉम 1861 अंटिल 1865। जो सिविल वार था बेटे वो 1866 से अंटिल 1865 तक समाप्त हो नहीं हुआ। अब्राहम लिंकन फेस्ड मैनी प्रॉब्लम। अब्राहम लिंकन जो है उसने जो है ना बहुत सारी समस्याएं का सामना किया, क्योंकि जो सिविल वार था 1861 से जो है ना 1865 तक चला। तो अब्राहम लिंकन ने इस दौरान जो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। ही वॉन्टेड टू प्रिजर्व द यूनिटी ऑफ द कंट्री एट एनी कॉस्ट। जो अब्राहम लिंकन था वो चाहता था कि देश की जो एकता है उसको बचाना था एट एनी कॉस्ट, हर कीमत पर। फाइनली सिविल वार ब्रोक आउट। आखिरकार एक गृह युद्ध हुआ बिटवीन द नॉर्दर्न एंड द साउदर्न स्टेट। नॉर्दर्न और साउदर्न स्टेट के मध्य में। ही फोर्ट द वार ब्रेवली। उसने युद्ध बड़ी बहादुरी से लड़ा। एंड डिक्लेयर्ड और घोषणा की ए नेशन कैन नॉट एग्जिस्ट हाफ फ्री एंड हाफ स्लेव। कि एक जो राष्ट्र है वो आधा दास और आधा जो है स्वतंत्र नहीं रह सकता है। ही वन द वॉर एंड केप्ट द कंट्री यूनाइटेड। उसने युद्ध को जीता और देश को यूनाइटेड रखा। ऑन जनवरी 1 1863, 1 जनवरी 1863 को लिंकन इशूड द एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। लिंकन ने जो है ना मुक्ति, एमेंसिपेशन होता मुक्ति, प्रोक्लेमेशन होती है घोषणा। तो अब्राहम लिंकन ने मुक्ति घोषणा जारी कर दी। विच इवेंचुअली लेड टू द फ्रीइंग ऑफ ऑल स्लेव इन द यूएसए। विच इवेंचुअली लेड, जो घटनाक्रम के रूप में किसकी तरफ ले गई? फ्रीइंग ऑफ ऑल स्लेव ऑफ द यूएसए। यूएसए के सभी दासों को मुक्त करने की तरफ ले गई। भाई सभी दासों को मुक्त कर दिया जाएगा। ड्यूरिंग द सिविल वार, सिविल वार के दौरान लिंकन गेव मैनी स्पीचेज। लिंकन ने बहुत सारी स्पीच दी, बहुत सारे भाषण दिए। इंक्लूडिंग द गेट्सबर्ग एड्रेस, जिसमें गेट्सबर्ग का एड्रेस संबोधन भी था। नवंबर 1863 जो 1863 में दिया। ये शॉर्ट स्पीच, एक छोटी सी स्पीच, इन विच, जिसमें ही स्टेटेड, जिसमें उसने ये कहा हाउ ए कंट्री मस्ट बी डेडिकेटेड टू ह्यूमन फ्रीडम, कि किस तरह से एक देश जो है समर्पित होगा किसके लिए? मानव स्वतंत्रता की तरफ। इन ऑर्डर टू सर्वाइव, जीवन को बनाए रखने के लिए। भाई उस स्पीच के अंदर, शॉर्ट स्पीच के अंदर अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था कि जिसमें ये उसने ये बताया कैसे एक देश जो है समर्पित रह सकता है मनुष्य की स्वतंत्रता के प्रति, अपने आप को जीवित रखने के लिए। भाई हम जो हैं हम भी जीवित रहें, दूसरों को भी लिव एंड लेट लिव वाला फार्मूला, जिए और जीने दें। लिंकन वाज री इलेक्टेड प्रेजिडेंट इन 1864। लिंकन जो है पुनर्रूप से प्रेजिडेंट नियुक्त किया गया उसको 1864 में। डिफीटिंग डेमोक्रेट जॉर्ज बी मैकलेन। जॉर्ज बी जो मैकलेन थे, उनको जो डेमोक्रेटिक पार्टी के थे उनको हरा करके। ही वॉज नॉट अगेंस्ट एनीबॉडी, वह किसी के विरुद्ध नहीं था। एंड वांटेड एवरीबॉडी टू लिव इन पीस, और चाहता था कि सभी आदमी शांति के साथ रहें। ही मेड सिंसियर एफर्ट टू हील द पीपल बाउंड। उसने बहुत ही ज़्यादा समझदारी के प्रयास किए कि लोगों के जो जख्म थे, जो घाव थे, वे भरे जा सकें। कोज्ड बाय द वार, जो युद्ध के दौरान उत्पन्न हुए थे। जो युद्ध के दौरान वही उत्पन्न हुए थे। इन 1862, 1862 के अंदर लिंकन डिक्लेयर्ड, लिंकन ने घोषणा की दैट फ्रॉम देन ऑनवर्ड, इसके बाद ऑल स्लेव वुड बी फ्री, कि सभी जो दास हैं वे क्या होंगे? स्वतंत्र होंगे। दिस मेड हिम वेरी पॉपुलर अमंग द पीपल। इसने उसको जो है सभी लोगों के मध्य जो है ना बहुत ही पॉपुलर कर दिया, प्रसिद्ध कर दिया। जनरल रॉबर्ट ई ली
फ्रॉम द कॉन्फिडेंसी। जनरल जो रॉबर्ट ई ली कॉन्फिडेंस जो साउथर्न जो आर्मी से था, सरेंडर्ड ए टू जनरल यूलिसी, उसने जो है जनरल यूलिसी एस ग्रांट जो था उसके सामने उसने आत्मसमर्पण कर दिया, फ्रॉम द यूनियन जो यूनियन की तरफ से था। ऑन अप्रैल 9 1865, अप्रैल 9 1865 के अंदर इफेक्टिवली एंडिंग द सिविल वार, जो प्रभावपूर्ण तरीके से जो सिविल वार था उसका अंत हो गया। प्रेसिडेंट लिंकन वाज शॉट ऑन अप्रैल 14 1865, जो प्रेसिडेंट लिंकन था उसको अप्रैल 16 1865 को गोली मार दी गई थी, बाय जॉन वाई बूथ के द्वारा, एन एक्टर जो एक एक्टर था, एट फोर्ड थिएटर इन वाशिंगटन डीसी, जो एक फोर्ड जो थिएटर था ना बेटे वाशिंगटन डीसी में, उसमें फोर्ड थिएटर में एक एक्टर था जॉन विल्की बूथ, उसने जो है ना अब्राहम लिंकन को जो है ना 14 अप्रैल 1865 को गोली मार दी। लिंकन हैड बीन वाचिंग ए प्ले देयर, लिंकन वहाँ पर एक नाटक देख रहा था। लिंकन डाइड द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह लिंकन की मौत हो गई। ही वॉज द फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट एवर असैसिनेटेड, वह पहला यूएस का प्रेसिडेंट था जिसका जो है ना गोली मारकर जिसकी हत्या कर दी गई, जिसका मर्डर किया गया था। तो बेटे लेसन को ध्यान से रीड करना है और इसका जो मीनिंग है वो आपने क्लियरली समझना। ओके बेटे।